फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डिज़ाइनर ब्लाउज। और ये देखिए, यहाँ पे हमने नेट फैब्रिक लिया है, सॉटन लिया है, अस्तर लिया है और फ्रंट में हम यहाँ पर चेन लगाएंगे और इसे हम बनाएंगे फ्रंट चेन में और प्रिंसेस कट बोट नेक पर बनाएंगे इसे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे, पफ स्लीव्स। तो पहले इसकी कटिंग हम पेपर पर करेंगे। तो ब्लाउज़ की लेंथ है 13.5 इंच, उसमें हमें 1 प्लस करना है तो हम 14.5 इंच लेंगे और यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, ये हम 34 साइज़ का बना रहे हैं। तो शोल्डर लेना है हमें यहाँ पर 7 इंच पर और आर्म होल लेंगे हम यहाँ पर 6.5 इंच पर। और अब हम यहाँ पे 34 साइज़ का बना रहे हैं तो उसका फोर्थ पार्ट लेना है हमें 8.5 इंच पर और 2 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए। और ये हम फ्रंट पार्ट बना रहे हैं तो हम इसमें हाफ इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। तो जब भी हम बनाते हैं तो फ्रंट पार्ट में हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ से हम स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे के साइड से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है इस तरह से। और इस मार्किंग को मिलाते हुए हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। 1 इंच से हम यहाँ पे आर्म होल के साइड गोलाई देंगे इस तरह से। इसकी कटिंग कर लेनी है हमें। तो देखिए, अब यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट करना है। तो नीचे के साइड से हम यहाँ पर लेंगे 3.5 इंच। तो हमें यहाँ पे 3.5 इंच पर मार्किंग करनी है और एक मार्किंग करनी है हमें यहाँ पे ऊपर की साइड 3.75 इंच पर। और ये जो टक्स पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा यहाँ पर 10 इंच पर। और ये इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है और इसे हम फ्रंट चेन में बनाएंगे। तो एक साइड से ही हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे तो 1.5 इंच पर हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है और इस तरह लेंथ में हमें 2 इंच पर मार्किंग करनी है। इसको हम आर्म होल के साइड मिलाएंगे शेप देते हुए और इस तरह से यहाँ पर भी हमें मार्किंग कर लेनी है। तो स्केल की हेल्प लेकर हम यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको इस तरह से शेप देंगे। और जो हमारा नेक है तो नेक की लेंथ हमें 7 इंच पर मार्किंग करनी है और शोल्डर के साइड से हम यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच पर। तो हम यहाँ पे 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से हमें इस तरह से शेप देना है। कटिंग कर लेना है इसकी। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है यहाँ पर और इसी को रखते हुए हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो हम इस तरह से यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, फ्रंट पार्ट में हम डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बार और पेपर लिया है और लेंथ में लिए हमने 14.5 इंच, शोल्डर हमने 7 लिए हैं, आर्म होल लिया है 6.5 इंच और ये 34 साइज़ का बना रहे तो इसका फोर्थ पार्ट लिया है यहाँ पे 8.5 इंच और हमने यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो जो फ्रंट में हमने मार्किंग की थी उसी मार्किंग को लेते हुए हमने यहाँ पे इसकी मार्किंग की है और 1 इंच से हमने नीचे के साइड से इसमें नहीं लिया है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए हमने यहाँ पे मार्किंग की है। तो अब यहाँ पे नेक विड्थ लेनी है हमें 3 इंच पर और नेक लेंथ भी हम यहाँ पर लेंगे 3 इंच पर। और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है हमें और उसमें हमें नेक ड्रॉ करना है। अब देखिए, नीचे के साइड से 11.5 इंच है तो हमें 11.5 इंच का सेंटर लेना है और जो हमारा सेंटर है उससे 2.5 इंच लेना है यहाँ पर विड्थ में और यहाँ पर हमें लीफ शेप देना है। तो ये हम फ्री हैंड से देंगे इस तरह से। और यहाँ पे 2.5 इंच पर मार्किंग की थी वहाँ तक हमें इसे देना है शेप और इस तरह से नीचे पर हम कुछ एक शेप देंगे और इसकी कटिंग कर लेनी है हमें। तो देखिए, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है यहाँ पर।
और इसी को रखते हुए हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है, पर हम जो बैक पार्ट का जो नेक है उसे हमें कम लेना है, 3 इंच नहीं लेंगे हम। तो यहाँ पे हम पहले अस्तर पर इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हमने इस तरह से मार्किंग की है और बैक के लिए फ्रंट पार्ट को हमने इस तरह से रखा है। और जो हमारा नेक है हमें वहाँ से इसकी मार्किंग करनी है इस तरह से, और नीचे के साइड से भी हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है। तो नीचे के साइड से भी हम एज इट इज़ मार्किंग करेंगे और साइड से हमें इसमें 1/2 इंच कम लेना है। वो इसलिए कि जब हम फ्रंट पार्ट कट करते हैं तो 2.5 इंच लेते हैं और बैक पार्ट के लिए हम 2 इंच लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच कम किया है, तो यानी हमने यहाँ पे 2 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है। और इस तरह से हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। 1/2 इंच हमें यहाँ पे ऊपर की साइड एक्स्ट्रा लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। कटिंग कर लेनी है इसकी। तो देखिए यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग की है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। और अब जो हमने पेपर पर कट किया था नेक, तो पहले हम इसे शॉर्टन पर कट करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे शॉर्टन पे कट किया है इसे। और जो हमने पेपर पर कट किया था नेक, ये वाला, और इसे हमें नेट फैब्रिक पर कट करना है। तो देखिए हमने बैक और फ्रंट दोनों इसको इस तरह से रखा है और एज इट इज़ मार्किंग की है इसकी, और बैक की भी हमने इसी तरह से मार्किंग की है। सिर्फ जो हमारा नेक है उसे हमने बैक में इसको कम लिया है 1.5 इंच पर और इसमें थोड़ा सा शेप दिया है। तो बैक पार्ट में हमें इतना ही करना है। और यहाँ पे हम स्लीव्स कटिंग करेंगे, जिसकी लेंथ ली है मैंने यहाँ पे 12.5 इंच। तो हमें यहाँ पे 12.5 इंच पर मार्किंग करनी है। और जो हमारा आर्म होल है वो आ रहा है 7.5 इंच। तो हमें यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्किंग करनी है और 2 इंच हम इसमें प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। और यहाँ से हमें 3.5 इंच पर मार्किंग करनी है और पहले हम यहाँ पर इसमें शेप दे देंगे और इसमें 2 इंच हमें प्लस करना है। तो यहाँ पर हमने 2 इंच प्लस किया मार्जिन के लिए। और जो स्लीव्स राउंड है हमारा वो है 5.5 इंच। तो हमें यहाँ पे 5.5 इंच मेज़र करना है और 2 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए। और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए पफ स्लीव्स बनानी है तो ऊपर की साइड से हमें 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 4 इंच भी ले सकते हैं या 6 इंच भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच लिया है और इस तरह से यहाँ पे हमें शेप देना है स्लीव्स का। कटिंग कर लेनी है इसकी। तो यहाँ पे हमने कटिंग की और इस तरह से हमें यहाँ पर प्लेट्स डालनी है। तो पहले इसकी सारी हमने जो कटिंग थी वो हमारी हो गई है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से इसे रखना है और चारों साइड से इसे स्टिच करना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो रहेगा उसे हमें कट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक पार्ट हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है और दूसरा पार्ट भी हमें इसी तरह से स्टिच करना है। और अब जो हमारा नेक वाला पार्ट है अब हम वो स्टिच करेंगे यहाँ पे। तो फ्रंट में हम इसमें चेन लगाएंगे, तो इसे हमें यहाँ से कट करना है सेंटर से। और जो शॉर्टन फैब्रिक है उसे भी हमें सेंटर से कट कर लेना है। अब देखिए इसको इस तरह से रखते हुए हमें चारों साइड से इसे स्टिच करना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे हमें कट कर लेना है। ऐसे ही हमें दूसरा पार्ट भी रेडी किया है और अब इसे हमें ये जो पार्ट है उसे हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे दोनों को साथ में रखते हुए। ये देखिए तो एक पार्ट हमने यहाँ पर इसे स्टिच किया है और नीचे के साइड से हमें इसे 1/2 इंच से कम थोड़ा सा हमें यहाँ पर कट कर लेना है और ऐसे ही हमें दूसरा पार्ट भी स्टिच करना है। और देखिए ये जो हमारी नेट की है, जो हमने नेक कट किया था
तो यहाँ पे हमने सॉटन फैब्रिक में क्रॉस में पट्टी कट की है और इसे हमें डबल फोल्ड करते हुए लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हम डबल फोल्ड करते हुए इसे लगा रहे हैं। और ये जो हमारा नेट का फैब्रिक है तो यहाँ पे उसमें वर्क है, तो इसलिए हमें इसे फिनिशिंग के साथ इसे स्टिच करना है। अब यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगाना है इसमें। अब देखिए इसके ऊपर से हमें स्टिच करना है, जो हमने पट्टी लगाई है उसके ऊपर से हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हमें स्टिच करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे पट्टी लगाकर स्टिच किया है और अब हम नेक को भी इसी तरह से स्टिच करेंगे। ये देखिए, तो अब ऊपर की साइड भी हमें यहाँ पे पट्टी लगाकर इस नेक को रेडी करना है। इसमें भी हमें छोटे छोटे कट लगाना है और इसे अंदर की साइड स्टिच करना है फोल्ड करते हुए। तो देखिए हमने ये दोनों पार्ट को इस तरह से रेडी कर लिया है। अब इसे हम स्टिच करेंगे इस पर। तो देखिए जो नेट फैब्रिक का कॉर्नर है हमें वहीं से इसे स्टिच करना है इस तरह से, और जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है उसे हमें बाहर की साइड ही निकाल देना है और नीचे के साइड से हम इसे स्टिच करेंगे। तो हमने इसे स्टिच कर लिया है नीचे के साइड से और इस तरह इसको रखते हुए और इसे साइड से भी हम स्टिच करेंगे। तो देखिए इसे हमने स्टिच कर लिया है और दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरह से स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे हम चेन लगाएंगे, तो पहले हमें यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए पट्टी लगाना है और इसे अंदर की साइड स्टिच करना है। इसके ऊपर से जो हमने पट्टी लगाई है उसके ऊपर से हमें स्टिच करना है और फिर हम इसे फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे अंदर की साइड। इस तरह से हमें इसे स्टिच कर लेना है और जो हमारा नेट एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड से जहाँ पे हम फिटिंग लगाते हैं वहाँ पर, तो उसे हमें यहाँ पे कट कर लेना है और ऐसे ही हम दूसरे साइड भी पट्टी लगाएंगे। और नीचे की साइड हमें इसमें पट्टी लगानी है। और आगे से साइड से हमें इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ना है फैब्रिक को और इसके ऊपर से हमें स्टिच करना है। तो ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी लगा लेनी है और अब हम यहाँ पे सिंगल फुट यूज़ करेंगे चेन लगाने के लिए। तो यहाँ पे हमने ओपन चेन ली है और इसको इस तरह से रखते हुए हमें लगाना है और ये जो हमने पट्टी लगाई है नीचे की साइड उसे हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए लगाना है। हम लगाना स्टार्ट करेंगे। तो चेन लगाने के लिए हमें सिंगल फुट यूज़ करना होता है। और देखिए पहले हम यहाँ पर पट्टी लगाएंगे उसके बाद हम चेन लगाएंगे, तो फिनिशिंग के साथ हमारी चेन लगकर रेडी होती है और ये हमको चुभती भी नहीं है। और अगर आप पहले इसमें
चेन लगा लेंगे और फिर पट्टी लगाएंगे तो वो आपको चुभ भी सकती है और इतनी फिनिशिंग भी नहीं आएगी। तो आप इस तरह से लगाइएगा तो ये फिनिशिंग के साथ दिखेगी। और इसे हमें अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे स्टिच कर लिया है और दूसरी साइड की जो चेन है उसे भी हमें इसी तरह से लगाकर रेडी करना है। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों चेन लगाएंगे इस तरह से। तो हमने यहाँ पर चेन लगाई है और अब ये जो एक्स्ट्रा चेन है उसे हमें कट करना है। तो यहाँ से हमने इसे कट कर लिया है और ऐसे ही हमें दूसरी चेन भी कट कर लेनी है। देखिए यहाँ पे हमें कैनवास लिया है या पेपर पेस्टिंग भी ले सकते हैं। और ये जो नेक है हमने उसकी मार्किंग करनी है। तो जहाँ पे हमारी चेन लगी है वहाँ से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि जब हम यहाँ पर नेक बनाएंगे तो अंदर फोल्ड करने के लिए भी हमें ये चाहिए होगा। तो इसलिए हमने चेन की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इसे साइड से भी कट कर लेना है और सेंटर से भी हम इसे कट करेंगे। और जो अस्तर है हमारा हम उस पर इसे स्टिच करेंगे और एक साइड से फोल्ड करेंगे। तो देखिए हमने इसे एक साइड से फोल्ड कर लिया है और अब यहाँ पे हम इसे नेक पर लगाते हुए स्टिच करेंगे। कट लगा लेना है इसमें हमें छोटे छोटे और इसे अंदर की साइड पलट कर स्टिच कर लेना है। और ये जो हमने चेन की साइड एक्स्ट्रा छोड़ा है उसे हमें अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। तो देखिए दोनों जो नेक है हमारे हमने उनको रेडी कर लिया है और यहाँ पे हम हुक लगाएंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट हमारा बनके रेडी है और अब हम बैक पार्ट स्टिच करेंगे। तो ये कॉटन के फैब्रिक के ऊपर हमें अस्तर रखना है और इसे चारों साइड से स्टिच करते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे हमें कट करना है। अब देखिए ऊपर की साइड हम इसमें पट्टी लगाएंगे जो हमारा नेक है वहाँ पर। और अब जो हमने पट्टी लगाई है उसके ऊपर से हमें स्टिच करना है। और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें स्टिच करना है। तो पूरी पट्टी को हम इस तरह से स्टिच करेंगे और इसके ऊपर अब हम नेट फैब्रिक रखते हुए स्टिच करना है। तो इसे हमें फिनिशिंग के साथ स्टिच करना है, कहीं भी इसमें क्रश या जो हमारी जोल जैसा रहता है वो नहीं आना चाहिए। तो देखिए इसे हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो भी हमने यहाँ पर कट कर लिया है और इसको भी सेंटर से फोल्ड करते हुए हम बैक टेक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें 4 इंच पर मार्किंग करनी है और लेंथ में भी हम यहाँ पे 4 इंच लेंगे। अगर लेंथ में आप 1/2 इंच और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे 4.5 इंच भी ले सकते हैं। और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। और अब यहाँ पर हम टक्स लगाकर इसे स्टिच करेंगे। ऐसे ही हमें दूसरा टक्स भी लगा लेना है। नीचे की साइड हम इसमें पट्टी लगाएंगे, जैसे हमने ऊपर की साइड लगाई थी वैसे ही हमें नीचे की साइड भी इसे लगाना है।
तो देखिए पट्टी भी हमने यहाँ पर इस पर लगा ली है, तो बैक पार्ट भी हमारा रेडी है। और यहाँ पे नेक पर हम इसमें पट्टी लगाते हुए डबल फोल्ड में स्टिच करेंगे। इसमें हमें कट लगा लेना है छोटे छोटे, और जो हमने पट्टी लगाई है उसके ऊपर से हमें स्टिच करना है। अब इसे हमें अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। तो देखिए बैक पार्ट हमारा ये रेडी हो गया है। और अब जो फ्रंट पार्ट है हमारा, उसमें हम आर्महोल की साइड गोलाई देनी है। तो पहले हमें इसमें यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तो दोनों साइड हमें इसमें बराबर ही लेना है, कहीं भी हमें यहाँ पर कम या ज़्यादा नहीं करना है। ये दोनों हमारे बराबर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से हमने स्टिच कर लिया है, और इसमें आर्महोल की साइड हम इसे 1/2 इंच की गोलाई देंगे, और ऐसी गोलाई हमें दूसरी साइड भी देनी है। अब हमें शोल्डर ज्वाइन करना है। और ऐसे ही अब हमें दूसरे शोल्डर पे ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर हमने शोल्डर भी ज्वाइन कर लिए हैं, और अब हम यहाँ पर स्लीव्स रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉटन की पट्टी ली है, और इसे अब हमें जो स्लीव्स का राउंड होता है हम वहाँ पर इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे स्टिच किया है, और जो पट्टी है उसके ऊपर से हमें स्टिच करना है। अब इसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। तो देखिए ये हमने पट्टी यहाँ पर लगा ली है, और इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स में भी ये लगा लेनी है। और अब यहाँ पर हम स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव्स में हमने सेंटर पे एक कट लगाया है, उस कट को हम शोल्डर के साइड रखेंगे सेंटर में। और अब हम यहाँ पे दोनों साइड से प्लेट्स डालेंगे। तो इसे सेंटर से हमें स्टार्ट करना है, और हमें इस तरह से अंदर की साइड इसे करते हुए यहाँ पे प्लेट्स डालनी है। तो पहले हमें यहाँ पे मेज़र कर लेना है, और फिर जितना फैब्रिक हमारा बचता है उतने पूरे में हमें यहाँ पर प्लेट्स डालनी है। और यहाँ से हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है इसे। अब ऐसे ही हमें दूसरी साइड से भी प्लेट्स डालनी है। तो दोनों साइड हमें एक जैसी ही प्लेट्स डालनी है। अगर वन साइड पे हमने 3 प्लेट्स डाली हैं तो दूसरी साइड भी हमें 3 ही डालनी होगी। प्लेट से हमारी कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
तो देखिए ये स्लीव्स हमने यहाँ पर अटैच की है और ये जो स्लीव्स है हमारी वो इस तरह से दिख रही है और ऐसे ही हमें दूसरी स्लीव्स भी ज्वाइन कर लेनी है। तो देखिए बैक में हमने यहाँ पर सेंटर पे मार्किंग की है और सेंटर पे सेंटर को रखते हुए हमें यहाँ पर पिन अप कर लेना है और साइड से हम इसे स्टिच करेंगे। तो साइड से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे छोड़ते हुए हमें स्टिच करना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है और ऐसे ही हमें दूसरे साइड से भी स्टिच करना है। अब देखिए यहाँ पे हम फिटिंग लगाएंगे। तो चेस्ट का हमें यहाँ पे 4th पार्ट लेना है और दोनों साइड से हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है और जो हमारा वेस्ट है उसका भी हमें 4th पार्ट लेना है। तो यहाँ पे 4th पार्ट आया है 7 इंच और दूसरी साइड भी हमें 7 इंच पर मार्किंग करनी है और जो स्लीव्स राउंड है हमारा वो है हमारा 5.5 इंच। तो ये तीनों मार्किंग को मिलाते हुए हमें यहाँ पर स्टिच करना है। और ऐसे ही फिटिंग हम दूसरे साइड भी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनकर रेडी है। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।